वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया था। इसमें 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 में कह रहा है द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स दे रखा है लेकिन पर मीटर स्क्वायर में मीन्स फ्लक्स इन यूनिट एरिया दे रखा है। मीन्स हमें पावर बटा ये ऊपर जो यूनिट देखेंगे आप, ये वाट पर मीटर स्क्वायर है। वाट पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से आइडिया निकाल सकते हैं, ये पावर पर यूनिट एरिया दिया हुआ है। तो पावर होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम और डिवाइडेड बाई एरिया भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 1.388 इंटू 10³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर पर मीटर आर इंसिडेंट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी जो हमारा होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स टोटल आ रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो टोटल एनर्जी होती है n टाइम्स h न्यू, वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। तो यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी n इंटू एस न्यू बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी जो दे रखी है 1.388, इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, इंटू 10⁻3। यहाँ से हमें जो निकालना है ये निकालना है n बाई डेल्टा टी बाई ए। तो ये क्वांटिटी जब निकालेंगे n बाई डेल्टा टी इंटू ए तो ये निकल के आएगा 1.388 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई एच न्यू। अब फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं अलग से। एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पे रखेंगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 550 नैनोमीटर। तो यहाँ 1242 बाई 550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन की एनर्जी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1.388 टू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 1242 इंटू 550, और ये आपकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और आपको ऊपर में जो दिया हुआ है जूल में दिया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1242 550 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। ये टोटल नंबर आएगी। अब तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ऊपर 1.388 को 1.4 लिखते हैं, 550 को रहने देते हैं, नीचे 1.24 को 1.24 या 1.6 से इसको मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं, या 1.6 को अलग से रख लेते हैं और यहाँ 1242 का भी छोड़ देते हैं। तो ऊपर आ गया 10⁻22 और ये आप जब देखेंगे 114/16, ये लगभग जो वैल्यू निकल के आएगा ये 7 जा और ये 8 जा। ऊपर में आपका है यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो ऊपर में आपका आएगा लगभग 0, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और नीचे में आपका आएगा 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये लगभग वैल्यू निकल के आएगा। ये नीचे 10,000 के लगभग है, ऊपर 3850 है। तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए कर सकते हैं 3850 डिवाइडेड बाई 10000 इंटू 10⁻22 जो निकल के आएगा 0.385 इंटू 10⁻22 इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं 3.85 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना होगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 4.0 इंटू 10⁻21 फोटॉन्स पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप टू ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻−15 वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है बनाने में, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी प्रोसीजर से मिलिकन साहब ने आइंस्टाइन के इक्वेशन को प्रूव किया था। वो चले थे डिसप्रूव करने, लेकिन वो जब कैलकुलेट किए, ये स्लोप को कैलकुलेट किए, वहाँ से प्लैंक्स की कांस्टेंट की वैल्यू जो निकाले तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में निकाली गई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कांस्टेंट में, वो सेम आ गई, जिससे ये प्रूफ हो गया कि आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया है वो वैलिड है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। हमें पता है जब फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का
एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो उसमें एक ग्राफ ऐसा मिला था, या आइंस्टाइन के इक्वेशन से भी ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वी नॉट है। तो एक्चुअली ये ग्राफ यहाँ से आया था। आइंस्टाइन इक्वेशन है के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे के ई मैक्स हमारा होता है ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट। अगर इसमें वी नॉट को लिखें इधर तो यहाँ हो जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई। अब ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में, जहाँ m स्लोप होता है। तो m इज इक्वल टू हमारा हो गया h बाई ई। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4.12 इंटू 10⁻12 दे रखा है ना, 15 सॉरी 10⁻15 वोल्ट सेकेंड। यहाँ से h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो e की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं, 32 3 9 1 6 5 और डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद, और ये -34 आ गया। तो ये लगभग 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू निकल के आएगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।